जो हमारा टॉपिक है वर्चुअलाइजेशन ऑफ सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट तो यही है कि वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कराने के लिए मीन्स हार्डवेयर डिवाइसेस हमारे वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करें, चाहे वो 32 बिट का हो या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के सपोर्टेबल हार्डवेयर हो। तो हमें वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कराने के लिए वी एम्प्लॉय हमें एक स्पेशल तरीके का या फिर वी एम्प्लॉय स्पेशल रनिंग मोड एंड इंस्ट्रक्शंस। हमें एक स्पेशल मोड में रन करना पड़ता है और इंस्ट्रक्शंस भी देना पड़ता है, एंड द प्रोसेस दिस प्रोसेस इज नोन एज द हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन। मीन्स टू सपोर्ट वर्चुअलाइजेशंस processor such as x86 means 32 bit employ a special running mode and instructions known as hardware assisted virtualization। और इस तरीके से मीन्स वर्चुअलाइजेशन से जो हमारा वर्चुअल मशीन मॉनिटर होता है और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट मोड पे रन कर सकते हैं। और जितने भी हमारे सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे हमने पढ़ा था सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ नॉन सेंसिटिव होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। तो जितने भी हमारे सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारे मीन्स जितने भी सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस हैं गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो सारे और उनको सपोर्ट करते हुए एप्लीकेशंस वो सारे ट्रैप होते हैं वर्चुअल मशीन मॉनिटर के थ्रू। मीन्स विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशंस the virtual machine monitor and guest operating system run in different mode, and all sensitive instructions of the guest operating system and its applications are trapped by the virtual machine monitor। And to save processor states, mode switching process is completed by the hardware। अब अगर हम x86 की आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, तो x86 आर्किटेक्चर जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं 32 बिट आर्किटेक्चर, तो x86 आर्किटेक्चर के लिए इंटेल और एएमडी, इंटेल का प्रोसेसर होता है और एएमडी का प्रोसेसर होता है। कोई बताएगा एएमडी का फुल फॉर्म? राजू राव? अरे इंटेल प्रोसेसर जानते हो, उसी तरीके से कुछ कंपनियां एएमडी प्रोसेसर लगाती हैं। तो एएमडी का फुल फॉर्म क्या एडवांस होगा? माइक्रो डिवाइस सर, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। हाँ, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। तो दो तरीके की क्या, दो कंपनियां जैसे इंटेल और एएमडी दोनों प्रोसेसर हमारे फेमस है। सो 32 बिट आर्किटेक्चर के लिए इंटेल और एएमडी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी फॉर हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन। इंटेल एंड एएमडी हैव proprietary technology for hardware assisted virtualizations। अब हार्डवेयर सपोर्ट फॉर वर्चुअलाइजेशन, सीपीयू सपोर्ट फॉर वर्चुअलाइजेशन, मेमोरी सपोर्ट फॉर वर्चुअलाइजेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सपोर्ट फॉर वर्चुअलाइजेशन, एक एक करके देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज अ हार्डवेयर सपोर्ट फॉर वर्चुअलाइजेशन।
अच्छा, अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लूं, जो करंट यानी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम परमिट करता है या परमिशंस देता है टू रन मोर देन वन प्रोसेस साइमल्टेनियसली। हमारे पास एक समय में एक से ज्यादा प्रोसेसर रन कर सकते हैं करंट ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो आज की डेट में हम लोग यूज करते हैं। जैसे विंडोज 10 हो गया, विंडोज 7 हो गया, लाइनक्स के हमारे कई सारे वर्जन है, उनको जो हम करंट सिनेरियो में यूज कर रहे हैं, दैट सपोर्ट फॉर मल्टीपल प्रोसेसर रन साइमल्टेनियसली। और अगर मल्टीपल प्रोसेसर रन कर रहे हैं और हमारे पास कोई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं है, हमारे पास कोई अगर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं है, तो उसका डिसएडवांटेज यह होगा कि सारे के सारे प्रोसेस, जो भी हमारे प्रोसेस रन कर रहे हैं, सारे के सारे प्रोसेस हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस करेंगे, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि हार्डवेयर हमारा क्रैश होने की संभावना हो जाएगी। तो इस क्रैश सिस्टम को बचाने के लिए हम एक प्रोटेक्शन में कई सारे प्रोटेक्शन मैकेनिज्म का यूज करते हैं। सो इसीलिए हम जितने भी प्रोसेस होते हैं या जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं जो प्रोसेस करने के लिए यूज किए जाते हैं, सो ऑल प्रोसेसर हैव एटलीस्ट टू मोड। कम से कम दो मोड में होना ही चाहिए। पहला है यूजर मोड और दूसरा है सुपरवाइजर मोड। First one is a user mode and second one is a supervisor mode to ensure controlled access of critical hardware. और जो इंस्ट्रक्शंस हमारे सुपरवाइजर मोड में रन करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस हमारे सुपरवाइजर मोड में रन करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस। और बाकी सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड अनप्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस। और अगर हम वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि इसके सारे एप्लीकेशंस करेक्टली रन करें। क्यों? क्यों से कि देयर आर सो मेनी लेयर्स इन द मैकेनिज्म स्टैक, देयर आर सो मेनी लेयर इन द मशीन स्टैक। तो अगर हम वर्चुअलाइजेशन का यूज कर रहे हैं, तो वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, देन इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू मेक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस run correctly because there are more layer in the machine stack. और जो हमारे पॉपुलर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन प्रोडक्ट हैं, जिसके द्वारा हम हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं, लाइक एज ए कि हमारा अगर हम बात करें VMware वर्कस्टेशंस का, VMware वर्कस्टेशंस, सो this one is means VMware workstations is a virtual machine software suite for 32-bit and 64-bit computer. और इस सॉफ्टवेयर सूट का यूज करके मींस वर्चुअल मशीन VMware वर्कस्टेशंस का यूज करके we provide a setup for multiple 32-bit or 64-bit virtual computer, and to use one or more computers or to use one or more machines, virtual machine simultaneously work करेगा with the help of host operating system. मीन्स VMware वर्कस्टेशंस का यूज करके हम मल्टीपल 32-बिट या 64-बिट का वर्चुअल कंप्यूटर तैयार कर सकते हैं,
और एट ए टाइम एक या एक से ज्यादा वर्चुअल मशीन साइमल्टेनियसली वर्क कर सकती हैं होस्ट कंप्यूटर के साथ या होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। और जो हमारा VMware वर्क स्टेशन है, इट एज्यूम किया जाता है दैट इट विल वर्क होस्ट बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। दूसरा जो हमारा टूल्स है या सॉफ्टवेयर सूट है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के लिए, दैट इज अ जेन। और जैसा आप लोगों ने पढ़ा है कि जेन इज अ हाइपरवाइजर, जेन इज अ हाइपरवाइजर एंड जेन मॉडिफाई लाइनक्स as the lowest and the most privileged layer or a hypervisor। और हाइपरवाइजर के थ्रू हम we can run one or more guest operating system at the same time। और जेन के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पहले भी पढ़ रखा है। तो एक तो प्रोडक्ट हमने पढ़ा कि VMware वर्क स्टेशन जो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करेगा, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का प्रोडक्ट है। दूसरा जेन, तीसरा है KVM। KVM स्टैंड फॉर कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन। और जो KVM है, ये KVM इज अ लाइनक्स कर्नल वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। KVM is a Linux kernel virtualization infrastructure। KVM हमारे दो चीजों को सपोर्ट करता है, पहला तो है हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन और दूसरा है पैरा वर्चुअलाइजेशन। पैरा वर्चुअलाइजेशन का आर्किटेक्चर हमने देखा था, तो हमारा पैरा वर्चुअलाइजेशन को भी सपोर्ट कराने के लिए KVM यानी कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन का यूज करते हैं। तो बेसिकली ये तीन मोस्ट पॉपुलर टूल्स हैं फॉर हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन के लिए, या फिर these tools support hardware assisted virtualizations। Second one is a CPU virtualizations। समझ में आया पहले ये बात, हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशंस। सेकंड वन इज अ CPU वर्चुअलाइजेशंस। तो वर्चुअल मशीन्स क्या होता है कि वर्चुअल मशीन्स इज अ डुप्लीकेट ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंप्यूटर सिस्टम या एग्जिस्टिंग मशीन। इतना तो सबको पता है कि वर्चुअल मशीन जो होता है वो डुप्लीकेट होता है जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है, यानी जो हमारा होस्ट मशीन है उसी को हम वर्चुअलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो जो भी वर्चुअल मशीन बनता है दैट इज एन डुप्लीकेट ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंप्यूटर। और जो मेजॉरिटी ऑफ द वर्चुअल मशीन इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड ऑन द होस्ट प्रोसेसर इन नेटिव मोड। अब बात आती है नेटिव मोड की। तो उसमें क्या है कि जो हमारे अनप्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बिकॉज प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस रन ऑन सुपरविजन मोड, जैसा कि हमने पहले पढ़ा हार्डवेयर सपोर्टेड वर्चुअलाइजेशन में। सो अनप्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस जो वर्चुअल मशीन्स के होंगे दैट डायरेक्टली रन ऑन द होस्ट मशीन, मीन्स हमारे वर्चुअल मशीन से वो इंटरेक्शन नहीं रखेंगे, दैट हैव इंटरेक्शंस विद द होस्ट मशीन। और जो प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हमारे गेस्ट मशीन से इंटरेक्ट करते हैं। बट इफ वी आर यूजिंग अनप्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस, then unprivileged instructions of virtual machine run directly on the host machine for higher efficiency। और जो हमारे
क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जो क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, पहला प्रिविलेज, दूसरा अनप्रिविलेज्ड, तीसरा क्रिटिकल। सो जो क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, और वो क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस है जैसे कि फर्स्ट वन इज अ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस, सेकंड वन इज अ कंट्रोल्ड सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस, एंड थर्ड वन इज अ बिहेवियर सेंसिटिव। तो जब हमने पैरा वर्चुअलाइजेशंस पढ़ा था तो भी हमने पढ़ा था कि 3 तरीके के इंस्ट्रक्शंस क्रिटिकल में, 3 तरीके की, मींस प्रिविलेज्ड, अनप्रिविलेज्ड एंड बिहेवियर सेंसिटिव, यानी कंट्रोल सेंसिटिव, बिहेवियर सेंसिटिव एंड प्रिविलेज्ड। सो जो भी हमारे प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं दैट विल बी एग्जीक्यूटेड इन द प्रिविलेज्ड मोड, और इसको ट्रैप किया जाता है, ध्यान रखा जाता है कि अगर ये प्रिविलेज मोड से बाहर एग्जीक्यूट कर रहा है। जो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो प्रिविलेज मोड में ही एग्जीक्यूट करेंगे। अगर किसी कारणवश ये प्रिविलेज मोड से बाहर एग्जीक्यूट कर रहा है तो इसको हम ट्रैप करते हैं। जो कंट्रोल सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो it attempt to change the configuration of resource which we are used. Control sensitive instructions attempt to change the configuration of resource which we are used or which we are using. और जो थर्ड कैटेगरी है कि बिहेवियर सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस का, तो ये हमारे डिफरेंट बिहेवियर रखते हैं और ये डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशंस पे। जो हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं उसके कॉन्फ़िगरेशंस पे डिपेंड करता है कि इनका बिहेवियर क्या होगा। जैसे कि इन्हें कब हम यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कितनी देर के लिए यूज करना है, मीन्स हमें जब लोड करना है कहाँ पे लोड करना है, किस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराने के लिए, क्या किस वर्क को करने के लिए हमें एग्जीक्यूट करना है। सो दीज आर द बिहेवियर, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना लोड, कितना प्रेशर डाला जाएगा, तो इस पे हमारा डिपेंड करता है कि इनका बिहेवियर क्या होगा। सो दिस इज कॉल्ड द बिहेवियर सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन। सो अगर हम इन सारे, अब इतने हमारे जो बेसिक की पॉइंट थे वो समझ में आ गया, अब आते हैं हम सीपीयू वर्चुअलाइजेशंस पे, सीपीयू के आर्किटेक्चर वर्चुअलाइजेशंस पे। सो वी कैन से दैट कि अ सीपीयू virtualizations or CPU architecture is virtualized if it support the ability to run the virtual machine privileged and unprivileged instructions in the CPU user mode while the virtual machine monitor run in the supervision mode. This one. So a CPU architecture is virtualizable if it support the ability to run the virtual machine privileged and unprivileged instructions in the CPU user mode while the virtual machine monitor run on the supervisor mode. और जब भी प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल और बिहेवियर सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस को रखेगा और ये हमारे कंट्रोल और बिहेवियर सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे वर्चुअल मशीन पे, देन दे आर ट्रैप्ड बाय द वर्चुअल मशीन मॉनिटर। और जब ट्रैप्ड होगा तो इस केस में
virtual machine monitor act as a unified mediator for hardware access from different virtual machine to guarantee the correctness and stability of the whole system. जब भी कंट्रोल एंड बिहेवियर सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस वर्चुअल मशीन में एग्जीक्यूट होंगे तो वो वर्चुअल मशीन मॉनिटर द्वारा ट्रैप्ड होंगे और वर्चुअल मशीन मॉनिटर एक्ट करेगा एज अ यूनिफाइड मीडिएटर की तरीके से, और ये एक्सेस करेगा कि वर्चुअल मशीन डिफरेंट हार्डवेयर या डिफरेंट हार्डवेयर एक्सेस को कितनी गारंटी के साथ और कितनी स्टेबिलिटी के साथ, कितनी करेक्टनेस के साथ एग्जीक्यूट कर रहा है, या फिर कितनी गारंटी, क्या गारंटी है, क्या करेक्टनेस एंड क्या स्टेबिलिटी है हमारे सिस्टम। So we can say that in the case when we are executing a sensitive instructions mode or behavior sensitive modes, then virtual machine monitor act as a unified mediator for hardware access from different virtual machine to guarantee the correctness and stability of the whole system. However, not all CPU architecture are virtualizable. And एक टर्म है हमारा रिस्क और सिस्क आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो सीओए या सीओ सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। यस सर। क्या होता है रिस्क? सर रिस्क होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग और सिस्क होता है कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। सर रिस्क में हम लोग यूजुअली मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं सेम चीज तक पहुंचने के लिए, बिकॉज उसमें टोटल ट्रांजिस्टर्स कम होते हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम होते हैं। सिस्क में हम लोग कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस मतलब कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस एक ही इंस्ट्रक्शन से परफॉर्म कर सकते हैं। यूजुअली जो हमारे सर कंप्यूटर डिवाइसेस होते हैं वो सिस्क यूज करते हैं, x86 या AMD64, और मोबाइल डिवाइसेस आर्म के रूप में रिस्क असेंबली यूज करते हैं। तो अगर हम रिस्क सीपीयू आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, देन इट कैन बी नेचुरली वर्चुअलाइज्ड, क्यों से कि जितने भी हमारे कंट्रोल सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस हैं और बिहेवियर सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सो रिस्क सीपीयू आर्किटेक्चर कैन बी नेचुरली वर्चुअलाइज। और जो हमारे x86 सीपीयू आर्किटेक्चर है वो हमारे बेसिकली प्राइमरी लेवल पे वर्चुअलाइजेशन के लिए डिजाइन नहीं किए जाते हैं। अब इसमें है बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो यही है कि बिकॉज मोर देन 10 सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस सच एज SGDT एंड SMSW, इसका भी हमारा काम है SGDT और SMSW का। ये अगले लेक्चर में बताऊंगा कि SGDT क्या होता है, SMSW क्या होता है, बस इतना भी नाम जान लो। तो रीजन क्या है कि why they are not initially level virtualized, because there are various reasons, like as if we are using more than 10 sensitive instructions, so they are not privileged instructions, like as a SGDT are not privileged instructions and SMSW are not privileged instructions. और जब भी when these instructions means SGDT and SMSW are executed in virtualizations mode, then virtual machine monitor cannot trap these instructions or these type of instructions. इसीलिए इनिशियल लेवल पे, और फिर कॉन्ट्रेरी, we cannot initialize at initial level x86 CPU architecture
are not designed for support virtualization. Now, what is SGDT and SMSW? कोई बताएगा? This one, SGDT and SMSW. So this one, SGDT, the full form of SGDT is Store Global Descriptor Table Register. Store Global Descriptor Table Register. This one is the full form SGDT. And second one is SMSW. इन दोनों के बारे में मैं कल पूरा डिटेल में बताऊंगा, बस अभी केवल फुल फॉर्म ही जान लो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SGDT एंड SMSW. सो SMSW कोई भी? So this one, store machine status word. Store machine status word. This one is the full form of SMSW. So these are the types of instructions which are not trapped by the virtual machine monitor when these instructions are executed in the virtual machine or executed by the virtual machine.